नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी के जो सियासी धुरंधर हैं वो भले ही दावा कर रहे हों कि उत्तर प्रदेश की वो किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हों, लेकिन जैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के जब दिग्गज नेताओं की सूची आने लगी उम्मीदवारों की, तो उसमें साफ हो गया कि जो सियासी धुरंधर हैं एक तरीके से सेफ जोन में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वो अपने घरेलू ग्राउंड में ही उतरकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया है। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी मैनपुरी, जो सपा का गढ़ माना जाता है, मैनपुरी के करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वर्तमान में, वो भी प्रयागराज के सिराथू विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम आपको बता दें इसके पीछे की तमाम जो वजह है उस क्या है। सबसे पहली वजह तो ये मानी जा रही है कि इन तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ इसके पीछे ये भी देखा जाता है कि अगर इस विधानसभा सीट से कोई नेता किसी विधानसभा सीट से कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो आसपास की सीटों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से उम्मीदवार हैं, प्रयागराज के सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उनकी समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो इसके पीछे की वजह आसपास की सीटों का प्रभाव और प्लस उनकी जीत को सुनिश्चित माना जाता है। और साथ ही साथ इन बड़े नेताओं का जब होम ग्राउंड मजबूत होता है तो उनके पास समय होता है ताकि वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी जाके अपनी पार्टी के लिए प्रचार करें। अगर वो ऐसी किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं जहाँ पे उनको चुनौतीपूर्ण होगा उनका स्थिति, तो वहाँ पे उनको अधिक ज़्यादा समय देना पड़ेगा और जिसके चलते वो राज्य की अन्य विधानसभा सीटों पे ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए समय नहीं दे पाएंगे। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे हैं और 2017 में जब उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली तो वहाँ पे उपचुनाव हुआ। अगर प्रयागराज की बात करें तो फूलपुर से भी केशव प्रसाद मौर्य सांसद रहे। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, सिराथू से उन्होंने जीत हासिल की थी। और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों नेता जो है सीएम और डिप्टी सीएम दोनों इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं और लगभग और यह भी माना जा रहा है कि इनके जो सीट है उनके वजह से आसपास के कई विधानसभा सीटों पे सीधा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनने की बात बताई जा रही है। सियासी पंडित जो हैं उनका ये कहना है कि गोरखपुर शहर से जब से योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाया गया है तो पूर्वांचल की आसपास की जो 50 विधानसभा की सीट है वहाँ पे फिलहाल माहौल जो है पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैनपुरी के करहल विधानसभा की बात करें तो वहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से खुद सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद हैं। मैनपुरी, इटावा और आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का बेल्ट माना जा रहा है। हालांकि जब चुनावी घोषणा हुई उससे पहले ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट से जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ से अखिलेश यादव उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी होम ग्राउंड यानी कि मैनपुरी जो कि सपा का पुराना गढ़ रहा है वहीं से चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। हम आपको बता दें अगर काफ़ी सुरक्षित सीट मानी जाती है करहल विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर 40% यादव वोट, ब्राह्मण, दलित और शाक्य और की भी तादाद अच्छी है। और बल्कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनकी संख्या यहाँ पे कम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाबूराम यादव 5 बार अलग अलग दलों से विधायक रहे हैं। खुद इस समय के सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद भी हैं। तो इस तरीके से भले ही बड़े नेता पार्टी के मुखिया जो हैं वो दावे कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब नाम सामने आया तो सभी बड़े नेता अपने होम ग्राउंड से ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी, उनके पास समय होगा ताकि वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए अन्य विधानसभा सीटों पर अन्य शहरों में जाके अधिक समय दे पाएंगे।